नमस्कार साथियों मैं आज आप लोगों को आदम गोंडवी जी की एक कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको सुनाने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। चलिए हम लोग कविता सुनने का प्रयास करते हैं। मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर। है सधी सिर पर बिनौली कंकड़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छौकड़ी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। आ रही थी वह चली हुई खोई जज्बात में, क्या पता था उनको कि कोई भेड़िया है घाट में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में कब का ढल गया, वासना की आग में कौमारी उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। कृष्णा यानी कि हरखू की बेटी, जिसको कि हरखुआ कहा जा रहा है। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब का, जो भी था अपनी सुनने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काकू तू कैसे मौन है? मंगल उसी समाज का एक लड़का है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है? कोई हो संघर्ष से हम पांव नहीं मोड़ेंगे, ये मंगल कह रहा है। कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको नहीं छोड़ेंगे। कैसे हो सकता है? होनी कह के हम टाला करें, होनी कह के इसको कैसे टाल सकते हैं? और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इनकी भनक थी ठाकुरों के कान में, इस बात का भनक ठाकुर को पड़ गया। ठाकुर को पता चल गया कि मंगल ऐसा बोल रहा है। वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। सुखराज सिंह कह रहा सरपंच से, क्या कहे सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तक जो पांव के नीचे था वो रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल करके रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन। देखिए ना, यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, मतलब वो चमार जाति से थे, कृष्णा के पापा और कृष्णा। देखिए ना, यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, यानी कि हरखू की बेटी, हरखू चमार थे। पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। ऐसा लगता है कि गवारों के यहाँ जो है ना सीप का मोती आ गया है। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती मगरूर है। हाथ भी पुट्ठे पर रखने नहीं दे रही है। भेजता भी नहीं है ससुराल इनको हरखुआ। हरखू को हरखुआ कहा जा रहा है और कहता है कि इसको ससुराल भी नहीं भेजता है। फिर कोई बाहों में इनको भींच ले तो क्या हुआ, और अगर इनको फिर बाहों में ही कोई ले लिया तो सुखराज सिंह के हिसाब से कुछ नहीं होना था। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। सुखराज सिंह सरपंच से कह रहे हैं कि सरपंच साहब, आज सरजू के पार, नदी के पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई। मंगल उसी समाज का लड़का है, वरना वह
मरदूद इन बातों को कहने से रही, कहती भी नहीं किसी से। जानते हैं आप, मंगल एक ही मक्कार, एक मंगल ही है जो मक्कार है। हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है, ऐसा सुखराज सिंह कह रहे हैं। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, तो गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। फिर अगर बेटे की गली गर्दन कोई नापेगा, कुछ होगा, तो गांव के गली में आपका क्या इज्जत रह जाएगा। सुखराज सिंह ने सरपंच साहब से कहा। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया अब तूफान पर पुरजोर था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी, बेंत लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। सुबह जैसे ही हुआ तो ठाकुरों के साथ पुलिस आया, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने। थानेदार कहते हैं कि जिसका नाम मंगल है वह व्यक्ति आए सामने, तुम में से जो भी मंगल हो सामने आ जाओ। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर। एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर, माल वो चोरी का तूने क्या किया। पुलिस कहते हैं मंगल को चोरी वाला माल किया गया। मंगल कहता है कि कैसी चोरी, माल कैसा। जैसे ही उसने कहा एक लाठी फिर पड़ी, बस होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। मंगल ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। फिर दरोगा जी ठाकुरों से ललकार के कहते हैं, मेरा मुंह क्या देखते हो, इनके मुंह में थूक दो, आग लगाओ और इनकी झोपड़ियों को फूंक दो। और फिर प्रतिरोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन, मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। दरोगा जी ऐसा कह रहे हैं। यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूले से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपनी रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, होश में आया नहीं तो मंगल तो छोड़ दे। बोला थानेदार, मुर्गी के तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे बाजी का ठिकाना जेल है। पूछते रहे हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगण को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज पांचाली उड़ाई जा रही है, या हिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है तरसते कितने ही मंगल लंगोटे के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको।